स्टोव। एक काम करती हूँ, स्टोव पर खाना बना लेती हूँ। मैं दादी को उनकी सहेलियों के सामने ऐसे शर्मिंदा होते हुए नहीं देख सकती। ये ठीक रहेगा। अच्छा हुआ मैंने सुबह खाली सिलेंडर को भरे हुए सिलेंडर के साथ बदली कर दिया था। अब तक तो सब मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। आगे भी बस ऐसे ही चलता रहे तो मजा आ जाएगा। इतने साल बीत गए पद्मा, पर तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। पता नहीं तुम्हारे पति तुम्हें कैसे झेलते हैं। अरे मेरे पति की तो छोड़, पर मुझे तो हैरानी है सुमित्रा कि तुम्हारी बहुएं तुम्हें कैसे झेल लेती हैं। झेलती नहीं है मेरी बहुएं मुझे, मेरा बहुत सम्मान करती है। सुमित्रा एक बात तो है, तुम बहू की नहीं, बहू की बहुओं से भी सेवा का आनंद प्राप्त कर रही हो। क्या करूं, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, इसीलिए सारे सुख भोग रही हूँ। पर तुम्हारी पौत्र बहुएं हैं कहाँ? हमें भी तो मिलवाओ। हाँ भाई, तुमने अपने पोते की शादी इतनी जल्दी जल्दी में कर दी, मैं तो आ ही नहीं पाई। लेकिन अब आज मुझे दिखाई करूंगी। लो मेरी बहू आ गई। अरे वाह, ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप लगती है। वैसे तुम्हारी बहू बाहर से कहाँ से आ रही है? क्या कहीं तैयार होने गई थी क्या? जी वो मैं पद्मा, मेरी बहू इतनी सुंदर है, उसे बाहर जाकर तैयार होने की क्या जरूरत है भला? अरे वो तो हम महाशिवरात्रि के एक दिन पहले मंदिर में दान करते हैं ना, इसीलिए गई थी। अच्छा, तो ये नाहर की पत्नी है? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे छोटे पोते समर की पत्नी है। अरे वाह सोनी, तूने तो अपने बेटे के लिए चांद का टुकड़ा ढूंढा है। इनको कैसे बताऊं कि इस चांद में बहुत बड़े बड़े दाग लगे हैं। अरे नाहर की पत्नी को भी तो बुलवाओ ना, ये इतनी चांद का टुकड़ा है तो बड़ी बहू तो हूर ही होगी। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ। सोनी, जरा अवनी को कहो ना रूही को लेकर आए। जी माँ जी। रूही भाभी, भाभी ये सब क्या है और आपने क्या हालत बना रखी है अपनी? बाहर दादी के फ्रेंड्स आ गए हैं और सब आपको बुला रहे हैं भाभी। और क्या हालत है आपकी? हाँ हाँ अपनी दीदी, मैं बस आ रही हूँ। बस ये सारा खाना बन गया है, मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल दूँ, उसके बाद मैं आती हूँ, ठीक है? भाभी भाभी आई एम सो सॉरी, मैं पहले आपकी मदद करने नहीं आ पाई। वो एक्चुअली क्या है ना, रोमिल जी के साथ मुझे बाहर जाना पड़ा कुछ काम से। अब एक काम करिए, आप जाइए, तैयार हो जाइए, ये सब मैं कर देती हूँ ना, आप प्लीज जाइए। और सुनिए, प्लीज पीछे वाले रास्ते छुपके से जाना, हॉल में एक्चुअली दादी के सारे फ्रेंड्स बैठे हैं। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। तो अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ जूही, वो खाना बनाने में वक्त लग गया, इसीलिए मैं बस तैयार होने जा ही रही थी। अच्छा हाँ, वो दादी ने शरबत मंगवाया है, अंदर ही रखा है, तो प्लीज सबको देकर आ जा, मैं तैयार होकर आती हूँ। बेचारी रूही, पार्लर जाने की वजह से टाइम ही नहीं मिला तैयार होने का इसको। खैर, इससे मैं बाद में बात करती हूँ, पहले शरबत ले जाती हूँ। आराम से। थैंक यू भाभी। लाइए अभी दीदी, मैं ले जाती हूँ। आराम से। हाँ ठीक है। पद्मा, तुम्हारे जेवर तो बढ़िया है, कहाँ से बनवाए?
अरे वाह, तुम्हारी बहू ने शरबत तो बहुत स्वाद बनाया है। जी वो ये शरबत दरअसल क्या हुआ पद्मा, ठीक तो हो? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कुछ चुभा सा मुझे। सॉरी सुमित्रा, मुझे माफ कर देना, सारा शरबत गिर गया। यही मौका है, अभी तो सब इन चीजों में व्यस्त है। मैं जल्दी से ऊपर चली जाती हूँ। अरे ओ नौकरानी, जरा रुको। अरे तुम मुंह छुपा के वहां क्यों खड़ी हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ शरबत गिर गया है, कांच का गिलास टूट गया है, किसी को लग जाएगा। आओ इसे साफ करो। अब इन्होंने मुझे देख लिया है तो मैं ऊपर जा नहीं सकती, पर इस हालत में मुड़ूं तो भी कैसे? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे सुनाई नहीं देता क्या? सुमित्रा, तुम्हारी नौकरानी ऊंचा सुनती है क्या? तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। माफ करिएगा आंटी जी, लेकिन ये कोई नौकरानी नहीं, हमारी घर की बड़ी बहू है और हमारी रूही भाभी। बड़ी भाभी यानी नाहर की पत्नी? जी। विद्या जी देखो, जूस गिरा है, साफ कर दो। ठीक है। रूही, कांच है, संभाल के, किसी को चोट ना लगे। माफ करना ओनी बेटा, अगर तुम अपनी बड़ी भाभी का परिचय नहीं करवाती तो हम तो इसे नौकरानी ही समझ लेते। जी आप ये ऐसे कैसे? जूही के कहने का मतलब ये है कि आप लोग ऐसे कैसे बैठे बैठे इतनी देर से बातें कर रहे हो? कुछ खाने चाहिए ना, वैसे भी खाने का टाइम हो रहा है ना? सुनी, खाना लगवा दो। जी मम्मी जी आप रहने दीजिए, मैं देखती हूँ। वैसे एक बात तो है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। किसने बनाया? जी वो मेरी। अरे और कौन बनाया? सारी बहुओं ने मिलकर बनाया है। वैसे तुम्हारी पोत बहू सूरत में कम पड़ गई, लेकिन उम्मीद है गुणों से भरपूर होगी। और तुम्हारी दूसरी बहू सूरत से नंबर 1 और गुणों से भी नंबर 1 है। चलो, जो प्यार मेरी जूही को इतने महीनों से घर में कभी नहीं मिला, वो आज उसको मिल रहा है। मैं अपनी बहन के लिए बहुत खुश हूँ। अरे अब तुम सब खाती ही रहोगी या मुंह दिखाई की रस्म भी करोगी? चलो फटाफट तुम सब लोग खा लो, फिर मुंह दिखाई करेंगे। इस चेयर पे होगी मेरे दोनों भाभियों की मुंह दिखाई। रूही भाभी आई। पहले उसकी मुंह दिखाई होगी जिसको हम सबने पहले देखा है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। इतनी प्यारी है, बिल्कुल परी जैसी। तुम्हारी कोई और बहन है क्या? अगर हो तो मुझे बताना, मैं अपने पोते की शादी उससे कर दूंगी। सॉरी पद्मा, ये तो नहीं हो सकता। अरे क्योंकि इसकी बहन ही हमारे घर की बहू है। रूही जूही दोनों बहनें हैं। क्या? क्या ये दोनों बहनें हैं? एक चांद तो दूसरी उसमें लगा दाग।
अब आएगा असली मजा, जब एक की होगी तारीफ और दूसरी को अपमानित होना पड़ेगा।